बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सैयद सरफराज हैदर साहब जो हमारे पीटीआई कनेटिकट के प्रेसिडेंट हैं और माशाअल्लाह ये जाफरिया के भी प्रेसिडेंट हैं। बहुत ज़्यादा काम करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कनेटिकट यूएसए में। जी हैदर भाई आप बताएं आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और इस रैली का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजय भाई आपको रिकॉर्ड करने का। लेकिन यहाँ आज हम जो फ़लस्तीन के लिए जमा हुए हैं इसी तरह से हम लोग फ़लस्तीन के लिए जमा हुए हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी भी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए जमा हो। वही हाल जो फ़लस्तीन का इस वक्त है बिल्कुल सेम हाल जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में भी जो है इस वक्त पाकिस्तान में भी जो है इस वक्त वही हाल हो रहा है। लोगों को मार रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं जो कि फ़लस्तीन में कर रहे हैं। हमारी जो गुजारिश है, हमारा जो पैगाम है आर्मी चीफ ऑफ मुनीर साहब के लिए कि वो प्लीज़ इतना जुल्म ना करे कि वो लोगों की से बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो कोशिश ये करें कि मतलब ये कि किसी तरीके से भी बैठ के पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। हमारे बाद के आने वाले मुल्क जो है वो उसके बाद तरक्की कर गए। 70 साल में हमारा मुल्क जो है जहाँ था उससे भी पीछे चला गया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जिया भाई आपने जो है मतलब रिकॉर्ड किया। फ़लस्तीन के लिए आज हम आवाज़ उठा रहे हैं और फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है हम उसको जो जितने भी पाकिस्तानी और मुसलमान लोग हैं यहाँ अमेरिका में हर जगह रैली निकाल रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में किसी तरह से बाहर रुक जाए। लोगों को जो मारा जा रहा है, जो जेनोसाइड कर रहे हैं लोगों को, वो किसी तरह से रोक लें। लेकिन कोई भी जो मुसलमान कंट्री जो है वो इस बात को डिस्कस करने को तैयार नहीं है। मैं जितने भी 65, 60, 70 जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो जो है मतलब खामोश हैं। कोई भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं मतलब रैली निकालता ना करता। रैली तो पाकिस्तान में भी निकाली सकती, लेकिन आपने तो पाकिस्तान में भी रैली को जो पाबंदी लगाई हुई है कि वहाँ ना कोई फ़लस्तीन का कोई झंडा निकाल सकता है, नहीं कर सकता। आपको अपनी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और अपने जो मज़हब है उसकी आज़ादी होनी चाहिए, अपने राइट्स की आज़ादी होनी चाहिए। तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल जो भी है वो सही है, जो भी पाकिस्तान के लिए कर रहा है, लेकिन कम से कम लोगों के हकूक़ तो जो है वो ना ज़ाया करें ना रोकें। बहरहाल कि मेरी गुजारिश है आसिम मुनीर साहब से कि प्लीज़ पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हल निकालें और अगर आपसे नहीं संभल रहा तो छोड़ दें। पिछले 70 साल से लोग जो है वो चला रहे हैं, मतलब किसी से चल के नहीं दे रहा है। भाई अगर इमरान खान आ जाएंगे तो कोशिश करेंगे चलाने की, अगर नहीं चला तो वो भी छोड़ देंगे। तो मतलब हर एक को राइट होना चाहिए सही तरीके से चीज़ों को चलाने के लिए। आपने बहुत कोशिश कर ली, पिछले 70 साल से कोशिश कर रही है फौज के लिए किसी तरीके से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहे। बहरहाल मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस पर गौर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इमरान खान को खामखा में जेल में जो पकड़ के रखा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान को जो है मतलब जो उन्हीं ने सीटें जीती हैं उनको हुकूमत बनाने दी जाए। इस तरह से हुकूमत बनाने से कभी भी आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। वही जो मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है बजाय इसके ऊपर जाने का। आप इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, कोरिया को ले लें, साउथ कोरिया को ले लें, इवन के सऊदी अरब को ले लें। सऊदी अरब को PIA को जो था सऊदी अरब एयरलाइन हमने बनाई, कतर एयरलाइन हमने बनाया, सब किया। सारे मुल्क हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हम ही जो है वो सबसे पीछे जा रहे हैं। गरीबों का ख्याल करें, कुछ अपने मुल्क के लिए सोचें। आप बेहतरीन आप भी मोहब्बत रखते हैं मुल्क से, तभी से आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लेकिन कम से कम आप मुल्क के लिए कुछ करने भी तो दें किसी को कुछ। आपकी जो सीट है, जो आपका जो पोजीशन है वो कोई नहीं हासिल लेना चाह रहा। तो आपको इमरान खान हमेशा कहते हैं कि हम जो है आर्मी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपका होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम से कम इंसाफ तो करें लोगों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।